नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से सिंह लव राशि फल जुलाई अगस्त 2024। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। सबसे पहले इस चार्ट को देखो, क्योंकि आप लोग तब तक कुंडली को नहीं समझ पाएंगे जब तक इस चार्ट को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह देखो कि कौन सा ग्रह कहां पर मौजूद है और कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है। तो सबसे पहले ये देखें आप इसमें चार्ट में कि सिंह राशि से 8वें भाव में राहु, 7वें भाव में शनि, द्वादश भाव 12वें भाव में शुक्र और सूर्य, साथ ही साथ दसम भाव कर्म स्थान में मित्रों गुरु, मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों की युति है। ध्यान से समझना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। वर्तमान में आपके रिलेशन की स्थिति क्या चल रही है, क्या पार्टनर से प्रेम की स्थितियां श्रेष्ठ हो पाएंगी, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो खास है। मित्रों, सिंह राशि का स्वामी कौन? सूर्य। सूर्य विशेष रूप से कहां पर है? कर्क राशि में। यहां पर इस बात को भी समझें कि सिंह जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि सूर्य की राशि। सिंह राशि में वर्तमान का जो समय चल रहा है वो रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने वाला है। ध्यान से समझना। आज की बात नहीं कर रहा मैं, आगे आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिंह राशि के यदि आप हैं तो जुलाई के महीने की 22 तारीख से आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपके नए रिलेशन के योग बनने लगेंगे। आपके प्रेम संबंधों में रिश्ते बहुत ज्यादा क्लोज होने लगेंगे, करीब होने लगेंगे। ये स्थिति आप अनुभव करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो ये स्थिति आपके साथ में घटित जरूर होगी और 100% होगी। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ऐसा उस समय क्यों होगा। तो मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं, सूर्य शुक्र जब युति में होते हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मन के कारक ग्रह में जब शुक्र मतलब प्रेम बैठेगा तो व्यक्ति पाने की इच्छा ज्यादा करेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशन में प्रेम हो, चाहे वो विशेष रूप से आपके रिलेशन का प्यार, वो प्यार जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और वो किसी अन्य रिलेशन में चला गया तो उससे मिलने की तड़प, ये स्थिति यहां पर घटित होगी और 100% होगी। अब ये बता देना चाहता हूं कि मित्रों, हमारे यहां पर विशेष रूप से फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से आपकी रीडिंग बताई जाती है। एक और विषय, मेरे यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड कार्य नहीं होता। मैं आपको वो सरल उपाय बताता हूं जिससे आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, संबंधों में प्रेम बढ़ता है। मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मेरे पास में एक ऐसी रीडिंग आई थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं जिनके पास में गया उन्होंने ये कह दिया कि आपका पार्टनर जिंदा ही नहीं है, मर गया है, क्योंकि मेरे पार्टनर को गए हुए 6 महीने हो गए। और मैं जहां भी पूछता हूं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मित्रों, एक बात और, अगर आपका प्रेम है, अगर आपका रिलेशन है तो वो आपको पार्टनर मिलेगा। वो विशेष रूप से आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनका वशीकरण हुआ है, क्या उनको किसी ने वशीभूत कर लिया है, इनके उपाय भी मैं बताता हूं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति आपको कॉल मैसेज करेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहां पर मैं ये कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सबसे पहले ये सुने मित्रों कि द्वादश भाव में जब सूर्य शुक्र की युति में आएंगे तो ये आएंगे 22 जुलाई में। 22 जुलाई में 2 चीजें नोटिस करेंगे आप ज्यादा, कि सिंह राशि वाला एक तो ज्यादा प्रेम में पार्टनर को पाने की इच्छा करेगा, क्योंकि इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप की स्थितियां ज्यादा प्रभावित होंगी।
पार्टनर से मिलने की इच्छा, पार्टनर से प्रेम करने की इच्छा, पार्टनर के प्रति आपका लगाव ज्यादा बढ़ेगा और ये स्थिति इस समय में 100% होगी। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं लव रिलेशनशिप के बारे में। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां मैरिड लाइफ की स्थिति और भी श्रेष्ठ रहेगी। क्यों? क्योंकि मित्रों कर्क राशि में सूर्य शुक्र की युति में है। पार्टनर आपका आपके साथ में घूमना चाहेगा, आपके साथ में अधिक समय बिताना चाहेगा। पार्टनर ये चाहेगा कि इस समय में उसके साथ में उसका पति, उसकी पत्नी ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। और मित्रों ये अच्छा भी है क्योंकि कर्क राशि में शुक्र जब आएंगे तो संबंधों को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर संतान के योग भी बढ़ रहे हैं। संतान के योग आपके बली होंगे, 100% होंगे और संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। ऐसा क्यों? मन में विचार आ रहा है। आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के 10वें भाव में मंगल है। मंगल जब भी पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हो और मंगल की 8वीं दृष्टि विशेष रूप से पंचम भाव पर है। यहाँ पर पंचम भाव में धनु राशि है और धनु राशि गुरु की राशि होती है और गुरु के साथ में मंगल बैठे हुए हैं, इसलिए 100% पुत्र प्राप्ति के योग रहेंगे। एक और विशेष बात मित्रों, यहाँ पर गुरु 17 अंश का बली है और गुरु का प्रभाव मंगल को प्राप्त है। इस वजह से ये भी जान लें कि पुत्र प्राप्ति में संशय भी नहीं होगा। एक और खास बात, इस समय में जमीन से रिलेटिव कोई विवाद चल रहा था तो भूमि से लाभ की स्थितियां बनेगी। आपको बता देना चाहता हूं 22 जुलाई के बाद सिंह राशि वाले जातक अपने संबंधों में काफी प्रेम देखेंगे। एक और बात, अगर आपका वर्तमान में रिलेशन टूटा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो एक तो 26 जून में योग बन रहा है। इसके बाद मित्रों यहां पर 22 जुलाई बहुत प्रबल समय है, ये 14 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। तो इस समय में भी अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, पार्टनर के साथ में आपका बहुत समय से लंबा समय हो गया है, तो इस समय में पार्टनर लौट कर आएंगे। किन राशियों के? तो बता देना चाहता हूं मित्रों, इस बात को आप नोट कर लें। मेष राशि का अगर आपको कोई पार्टनर है जिसने आपको ब्लॉक किया है, वो यहां पर लौट कर आएगा। मेष सिंह के योग बनेंगे, मेष राशि में धनु राशि के योग बनेंगे, मेष राशि में विशेष रूप से मिथुन राशि का भी पार्टनर इस समय में लौट कर आएगा। तो मित्रों यह स्थिति विशेष देखेंगे आप 28 जुलाई से 12 अगस्त के बीच। मित्रों यह थी विशेष बात। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर विवाह के योग की क्या स्थिति है आपकी। मित्रों सिंह राशि विशेष रूप से जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य जैसे ही अगस्त के महीने में सिंह में लौटेंगे तो आप ये मान लें कि 18 अगस्त में आपके विवाह लव मैरिज में है या अरेंज मैरिज में है, चर्चा होना शुरू हो जाएगी और रिश्ते फाइनल की स्थितियां भी बनेंगी। विवाह के योग आगे बनेंगे लेकिन रिश्ते इसमें फाइनल 100% हो जाएंगे। कोई बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और बात मित्रों, यहां पर मैं एक विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जुलाई के महीने में आप चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करें क्योंकि जुलाई का महीना आपके शारीरिक स्थितियों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। विदेश की यात्राओं के लिए यह योग बहुत अच्छा रहेगा। गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। भूमि विवादित भूमि अगर कोई है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो इसमें आपको 100% लाभ होगा। एक और बात मित्रों, एक बात कह दूं, सिंह राशि वाले जातकों के तलाक के भी योग चल रहे हैं क्योंकि अष्टम में राहु चल रहा है। अष्टम में राहु जब होता है तो अपना जो पार्टनर है वो जवान लड़ाने लगता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। अगर अष्टम में सिंह राशि के भी जब तक गोचर चल रहा है, आपकी पत्नी शेरनी बनी रहेगी या आपके पति शेर बने रहेंगे अगर वो सिंह राशि के। इस समय में आपके झगड़े होंगे, रिलेशन बिगड़ेंगे, लेकिन तलाक जैसी स्थितियों का जो निर्माण हो सकता है उस समय आपको संभलना पड़ेगा और वो योग चलेगा
विशेष रूप से चलेगा, उस समय में आपको सावधान होने की जरूरत है। मैं आपको एक बार फिर आगाह कर रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मित्रों कर्क राशि में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा तो यह 14 जुलाई में ही प्रवेश करेंगे, ध्यान से समझना। और 14 से 22 के बीच का जो समय है वो बहुत नेगेटिव है। इस समय में आप अगर मैरिड लाइफ में हैं तो इस चीज का अनुभव करेंगे, आपके रिश्तों में बहस ज्यादा होगी, और बहस तो अभी चल रही है। मित्रों यहां पर एक और बात, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, उसे भी समझिए। यहां पर अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो आप मंगल को देखें। मंगल गुरु के साथ में बैठे हुए हैं, मंगल की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। मतलब आप खेल विभाग में अगर कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, आप अगर विशेष रूप से इस समय में कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, वाणी का वैभव बढ़ेगा। अगर आप कथा करते हैं या आप पंडिताई करते हैं या आप सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप इससे अलग कुछ और करते हैं, तो उसमें भी गुरु की द्वितीय भाव पर दृष्टि जो है वो आपके कुल को उन्नति की ओर ले जाएगी, आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। और आप ये भी देखेंगे कि किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो अगस्त, लास्ट अगस्त, 18 अगस्त तक यह योग ज्यादा बली हो। मित्रों इसके बाद का समय देखें, नौकरी और व्यापार के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके लिए वर्तमान का जो समय चल रहा है वो भाग्येश का मालिक आपका मंगल है, और भाग्य आपका बली 100% होगा अगर आप मंगल की उपासना शुरू कर दें। मंगल की उपासना में आपको करना क्या है, विशेष रूप से आप मंगलवार के दिन गुड़हल के फूल की माला या फिर 2 से 5 गुड़हल के फूल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में 5 परिक्रमा लगाएं, एक दोहे का निरंतर जप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसका यदि आप जप करें, एक माला भी कर लें तुलसी की माला से, तो आपको शीघ्र लाभ के योग बनने लगेंगे। मित्रों यहां पर एक बात और, पत्नी मायके चली गई है, गुरुजी आना नहीं चाहती, पार्टनर चला गया है, आना नहीं चाहता। अगर आपका वो संबंध शास्त्र से संबद्ध है, मतलब आपकी पत्नी है या आपके पति है, आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, आपकी पत्नी मायके से लौट कर नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि आप हनुमान जी के मंदिर में विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक शनिवार के दिन जलवाना शुरू करें, या फिर शनि मंदिर में तिल के तेल का दान करें। आप ये देखेंगे अति शीघ्र आपकी पत्नी घर लौट कर आएगी। यहां पर एक और खास बात, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम संबंध है, क्या गुरुजी अच्छी स्थितियां हो पाएंगी? मित्रों एक्स्ट्रा अफेयर का जो प्रेम है वो वर्तमान समय में ठीक चल रहा है, मतलब वर्तमान के समय में सिंह के अभी जो योग चल रहे हैं वो एक्स्ट्रा अफेयर में ठीक चल रहे हैं। लेकिन जुलाई अगस्त की यदि हम बात करें तो जुलाई और अगस्त के महीने में विशेष रूप से 7 अगस्त से और 12 अगस्त के बीच एक्स्ट्रा अफेयर में क्लोज संबंध होंगे, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर का प्रेम ज्यादा बली होगा, ज्यादा करीबी रिश्ते बनेंगे, और यह योग सिंह के लिए ज्यादा अच्छा है। मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें आपके भाग्य की अंक की, तो भाग्य का आपका जो अंक मूलांक 1 होता है, आपके भाग्य के जो देवता होते हैं वो मंगल होते हैं। और यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो पहले तो बगैर परामर्श के कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ये मैं कहूँगा। अगर आप रत्न ही धारण करना चाहते हैं तो मूंगा को कर सकते हैं, पुखराज को कर सकते हैं और माणिक्य को कर सकते हैं।
ये आपके लिए रत्न हो गए। शुभ दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे और जो शुभ दिन आपके लिए श्रेष्ठ है वो रविवार है, विशेष रूप से मंगलवार है और मित्रों यहाँ पर सोमवार का दिन, ये दिन आपके लिए सर्वथा योगकारी रहेंगे। और बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन आपके संबंधों में प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। अगर आप कोई भी कार्य शुभ कार्य शुरू कर रहे हैं तो रविवार के दिन करें, सोमवार के दिन करें, गुरुवार के दिन करें। यह दिन आपके लिए सर्वथा योगकारी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा, या आप कोई मंत्र का जप करना चाहते हैं तो विशेष कहूँगा कि मंगल के बीज मंत्र का जप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की महादशा चल रही है और आपको ये पता है कि यह ग्रह आपके पंचम का है, आपके अष्टम का है, आपके द्वादश का है, तो विशेष कहूँगा पंचम का यदि है तो आप उसका जप करें। महादशा में है, मान लीजिए पंचम के मालिक होते हैं गुरु और आप सिंह राशि के हैं और इस समय गुरु की महादशा चल रही है, तो आप गुरु का जो भी जप हो सकता है वो करें। जितना हो सकता है उतना करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्रों, अगस्त के महीने की 19 तारीख से और 26 तारीख के बीच आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पार्टनर की रिटर्न स्थिति एक बार और बनेगी और वह समय आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर मैं एक बात और करूं कि मित्रों, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आपके लिए धन, वैभव और यश की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा है। शुक्र से भी ज्यादा शनि आपके सप्तम के कारक हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप शनि चालीसा का पाठ करें। आपके सप्तम का शनि आपके विवाह में बाधा बना हुआ है। आपके विवाह की जब भी चर्चा चलती है कोई ना कोई बाधा आ जाती है जिस विषय से आपका संबंध हो नहीं पाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी कुंडली की रीडिंग कराएं। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आपसे मैं ये कहूंगा कि शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक और उसमें आप थोड़े से उड़द के दाने उसमें डालें और दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से सप्तम का शनि राजयोग का निर्माण कर देगा। आपके संबंधों में प्रेम बढ़ने लगेगा। यहां पर एक और बात, किसी ने मुझसे कहा था कि गुरुजी आप कुछ मंत्र भी बताया करें, तो मित्रों बता देना चाहता हूं। यहां पर आप एक मंत्र का जप कर सकते हैं और वो मंगल का ही। मित्रों, विशेष ध्यान रखिएगा कि भाग्येश का कारक मंगल है, पंचमेश का कारक गुरु है, लग्नेश का कारक सूर्य है। आपकी लगन से जब जब सूर्य द्वादश में होगा, अष्टम में होगा, तो आपके गुप्त संबंधों को बढ़ाएगा। मतलब ये बात जान लीजिए कि अभी जो सूर्य है वो आपके द्वादश में है शुक्र के साथ। तो मैंने आपको बताया ना कि फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा बनेंगे, फिजिकल रिलेशन ज्यादा होंगे। कब से? तो ये भी जाने, क्योंकि 22 से 12 अगस्त के बीच फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा बली होंगे। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्रों, अब ये बात आ जाती है कि गुरु कोई टोटका कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे परिवार की स्थितियां सुधरे, संबंधों में प्रेम बढ़े। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि लौंग जो चबाने वाली होती है, लौंग जो होती है, उसको आप एक कार्य करना है आपको कि प्रतिदिन एक लौंग आपको मुख में रखनी है और उसको दक्षिण दिशा की ओर आपको थूकना है। बस ये आप उपाय करें। इससे होगा क्या मित्रों? इससे नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये भी जान लें कि आप अनुशासित हैं।
अनुशासित प्रिय हैं। आप दूसरों के कार्यों में, जो दूसरों के कार्य हैं उनमें आप सहयोग करेंगे। संबंधों में आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा 100%। यहाँ पर राहु आपके अष्टम का कारक है, इसलिए चोट चपेट दुर्घटनाओं के योग ये बनाते रहेंगे और इनसे आपको बचना भी होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर करें, जितना हो सके एक माला 12 बार कर लीजिए, क्योंकि मार्केस का निर्माण गोचर में राहु कर रहा है और मार्केस का निर्माण जब भी जिस भी व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति अपनी लाइफ से ज्यादा पीड़ित हो जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।